सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि कितने टाइप के जीरोज होते हैं, कितने कितने जीरोज होते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग देखेंगे कि हम इन जीरोज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा मेन फोकस वही रहेगा। क्यूबिक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूबिक भी आपके सिलेबस से हट गया है, और लीनियर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देखेंगे कि उसके जीरोस कैसे निकलते हैं, उसके जीरोस में रिलेशन क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग आज पढ़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन आज यहाँ हम लोग दोबारा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लीनियर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, लीनियर के जीरोस कैसे निकलते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पे आएंगे। क्लियर है? चलिए देखो, एक हम लोग आज आज हम लोग का टॉपिक है, बेसिकली हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी दो लेक्चर में पूरी थ्योरी ही पढ़ी है। अब हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें हम लोग जीरोस के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे। तो पहले हम लीनियर की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। लीनियर लीनियर यार लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+9, ठीक है। अगर मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो मैं इसका जीरोस कैसे निकालूंगा? जीरोस मतलब x की वैल्यू जिसको हम पुट करें तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए आपको इस एफ एक्स की जगह, या एफ एक्स क्यू एक्स पी एक्स जो भी लिखा रहता है उसकी जगह आपको जीरो लिखना होगा। इसकी जगह आपको क्या लिखना होगा? जीरो लिखना होगा। और ये 2x+9 वैसे का वैसे ही लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे एफ एक्स क्यू एक्स जी एक्स कुछ भी लिखा होगा उसकी जगह पे आप जीरो पुट करेंगे, ठीक है। और इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आप एज इट इज जो लिखा है वो लिख देंगे। इधर 9 प्लस में है, इधर 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जीरो पहले से है, प्लस में 9 है, इधर आएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। 0 - 9 कितना आएगा? -9 ही आएगा। 2x, अब देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये आई x की वैल्यू। कुल मिला के हमको x को अकेला करना है, x को अलोन करना है। x को अलोन करेंगे तभी जाके x की वैल्यू निकलेगी, तभी जाके x की वैल्यू निकलेगी। क्लियर हो रही है बात? तो सबसे पहले हमें जीरोस निकालने में हमारा पहला स्टेप क्या है? जो भी एफ एक्स वगैरह दिया होगा उसके सामने हम, उसके नीचे हम क्या कर देंगे? जीरो लिख देंगे, उसकी प्लेस पे जीरो लिख देंगे, और इधर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। फिर देखो ये प्लस में 9 था, इधर गया तो माइनस में हो गया, तो 0 - 9 -9 ही आएगा। 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर है? एक ऐसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x-3, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह हम जीरो लिखेंगे, और 7x-3 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमको x को अकेला करना है, तो बारी बारी सबको इधर भेजेंगे। -3 इधर आएगा तो +3 बन जाएगा, ठीक है। 0 पहले से, 0 + 3 का कोई मतलब नहीं है, 0 + 3 3 ही आता है। 7x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 7 के साथ x मल्टीप्लाई में है, और 7 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। और इसी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बहुत गौर से, इसी x की जो ये वैल्यू है, ठीक है, यही x की वैल्यू जो है, यही क्या होता है? यही जीरोस होता है। यही जो x की वैल्यू होती है, ये, इसी को हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस का नाम होगा अल्फा। इसके जीरोस का नाम क्या होगा? अल्फा। इसके जीरोस का नाम है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/7 इज इक्वल्स टू अल्फा। ये है जीरोस की वैल्यू। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? -9/2, ठीक है। तो ये हमने जीरोस निकाल दिया, लीनियर इक्वेशन का हमने क्या निकाल दिया बेटा? जीरोस निकाल दिया। क्लियर है? तो जो x की वैल्यू आती है वही जीरोस होता है। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस कितना होगा? एक ही जीरोस होगा, ठीक है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एक ही जीरोस होगा, और जीरोस की वैल्यू क्या है? जीरोस की वैल्यू -9/2, उसका नाम क्या है? अल्फा, ठीक है। इस वाले जीरोस की वैल्यू कितनी है? 3/7, इसका नाम क्या है? अल्फा।
क्लियर है बेटा? अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलेंगे, ठीक है, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, और बेसिकली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से, पूरे चैप्टर का सबसे कोर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसके हमें क्या करना है, देखो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें फाइंड करना है जीरोस, ठीक है, इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ या कैसे कुछ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, फैक्टराइज करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक फैक्टर होता, एक मेथड होता है। अब देखो, अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, हम यहाँ पे डिटेल में उसको समझेंगे, तो आप यहाँ भी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो चलो देखो कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या ध्यान दो, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो सबसे पहले देखो कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, बताओ मुझे। नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। और कांस्टेंट कौन है, देखो बेटा, कांस्टेंट है 12। क्लियर है? तो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको और इस कांस्टेंट को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 1 है, ये 12 है, तो 1 इंटू 12 कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा। हमेशा पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट का क्या करना है हमको, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो नंबर आएगा इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। निकालो प्राइम फैक्टर, 2 से इसको काटो 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्राइम फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो स्टेप 2 क्या हो गया बेटा, स्टेप 2 हो गया प्राइम फैक्टर। स्टेप 2 क्या हो गया बेटा, प्राइम फैक्टर। जो भी ये मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। अब आप देख सकते होगे कि इस प्राइम फैक्टर में हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, 2, 2 और 3, ठीक है। ये 2 2 बार है और 3, 2, 2 और 3 आ रहा है। तो इस तीन फैक्टर को हम ऐसे कंबाइंड करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2 फैक्टर बन जाए, ठीक है। इस 3 फैक्टर को हम ऐसे कंबाइंड करेंगे कि 2 फैक्टर बन जाए, और ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आए। मिडिल टर्म कौन है बेटा, 7, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो मिडिल वाला कौन टर्म है बेटा, 7x है मिडिल वाला, देखो, ठीक है। तो 7x आए, ऐसा हम फैक्टर बनाएंगे, ऐसा इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे, ऐसे 2 नंबर बनाएंगे। इनकी हेल्प से, ध्यान देना, बाहर से कोई नंबर नहीं लेना है आपको, सिर्फ 2, 2 और 3 का यूज करके ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। और वो जो 2 नंबर हम बनाएंगे वो सिर्फ मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, मतलब इन 3 फैक्टर को आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 फैक्टर को 2, 2 और 3 को आप ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 नंबर बनाओ, ठीक है। ऐसा पैटर्न बनाओ जिसको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं, ध्यान देना बेटा, अगर मैं 2 इंटू 2 करके 4 लिख दूं, ठीक है, 2 इंटू 2 करके 4 लिख दूं और 4, 3 को वैसे ही रहने देता हूं, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, 4 लिख दिया, और 3 को वैसे ही लिख दिया। तो ये जो 12 का फैक्टर आया है मेरे पास 4 इंटू 3,
ठीक है, इसको गौर से देखो, ये 2 नंबर बन गया है, ये 3 नंबर की बजाय ये 2 नंबर बन गया, मतलब इन 3 नंबरों को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, 2 नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस 2 नंबर को, अब इस 2 नंबर को, अब इस 2 नंबर को 4 और 3 को मैं ऐसा प्लस माइनस करूं कि 7 आ जाए। क्या आ जाए बेटा? ऐसा प्लस माइनस करूं कि 7 आ जाए, ये 7। ठीक है, तो 4 और 3 को मैं अगर मैं प्लस कर देता हूं, 4 और 3 को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब ये है कि इन प्राइम फैक्टर को, मतलब इन नंबरों को, इन फैक्टर्स को मैंने ऐसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें 7 मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हम प्लस कर दे रहे हैं तो हमारे पास 7 आ जा रहा है। ठीक है, अगर माइनस करने, अगर कोई ऐसा नंबर होता, सपोज करो यहाँ पे 1 होता, सपोज करो यहाँ पे 7 की जगह 1 होता, तो हम 4 और 3 को क्या कर रहे होते हैं? माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास 7 है तो हम 4 और 3 को क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। क्लियर है? तो चलो देखते हैं कैसे करना है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस की जगह है प्लस ही रहेगा। ठीक है, बस ये 7 को, बस इस 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3। क्या लिख सकते हैं बेटा? 7 को 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। और देखो एक्स की जगह एक्स है, प्लस की जगह प्लस है, 12 की जगह 12 है। क्लियर हुई बात? तो जो तीसरा स्टेप है हमारा, जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि मेक फैक्टर in such a way that addition or subtraction will give middle term, will give middle term। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हमारा हो गया। तो हमने इस 7 को 4 प्लस 3 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे या ऐड कर दोगे, फिर से यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐड करके एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर यही इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो हमारे पास क्या है, अब ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये जो x है, ये जो ब्रैकेट खुलेगा, ये जो x है, ये x 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4x प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो आगे के 2 टर्म, ठीक है ध्यान देना, ये 4 टर्म बन गया ना, अब ये 3 टर्म से 4 टर्म बन गया, तो आगे के 2 टर्म और पीछे के 2 टर्म में से कॉमन लेना होगा। आगे के 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताओ मुझे? स्टार्टिंग के 2 टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लो। ठीक है, इसके पास 2x था, 1x बाहर जा चुका है तो 1x बचा है, प्लस की जगह प्लस लगेगा। 4x के पास एक ही x था, वो बाहर जा चुका है तो सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 4, 3x प्लस 12 में देखो, 3x प्लस 12 में देखो क्या कॉमन हो रहा है? इसमें 3 कॉमन हो रहा है। देखो 3x प्लस 12 में क्या कॉमन हो रहा है? 3 कॉमन हो रहा है। 3 बाहर चला गया तो क्या बचा? यहाँ x बचा है, प्लस की जगह प्लस। अब देखो 12 की टेबल, 12 में 3 कितनी टाइम्स आएगा? 3 को कॉमन लिया है तो यहाँ कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ध्यान दो बेटा, अगर आप कोई नंबर कॉमन लेते हो, देखो 3x प्लस 12 में हमने 3 कॉमन लिया है तो इसके पास 3 था, बाहर जा चुका है तो 1x बचा हुआ है। अब ये 12 को, अगर 12 से मैंने 3 को कॉमन लिया हुआ है तो मैं 3 से 12 को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। 3 से 12 को डिवाइड करूंगा, जितनी बार जाएगा उतनी बार लिख दूंगा क्योंकि कॉमन कर लिया है मैंने। तो 3x प्लस 12 है, उसमें से 3 कॉमन कर लिया है तो 3 बाहर जा चुका है तो x बचा है, और इस 12 में से 3 जब कॉमन जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, मतलब 12 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया है तो 4 बचा हुआ है। इसका ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्रैकेट बन रहा है इस ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए। सेम मतलब x प्लस 4 है तो यहाँ भी x प्लस 4 है, सेम चीज आनी चाहिए। x प्लस 4 है तो यहाँ भी x प्लस 4 है, तो सेम चीज आ रही है तो ही तुम्हारा सही है। अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर आपका कुछ अलग अलग आ रहा है, इस ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, इस ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, तो मतलब तुम्हारी कहीं गलती हो रही है, उसको दोबारा रीचेक करिए। ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आनी चाहिए। क्लियर है बात? चलो अब इस पूरी इक्वेशन में से, अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन हो रहा है बेटा? x प्लस 4 कॉमन हो रहा है। इस पूरी इक्वेशन में से x प्लस 4 कॉमन हो रहा है। तो देखो इस वाले पार्ट से, ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इस वाले पार्ट में से x प्लस 4 बाहर जा चुका है तो क्या बचा है? x। और इस वाले पार्ट में से x प्लस 4 बाहर जा चुका है तो क्या बचा हुआ है? प्लस 3 बचा हुआ है।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टर आ गया है। अब फैक्टर आ गया है, अब हमको क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, फैक्टराइज हमने कर लिया है, इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। मैं एक बार फिर से इसको आपको जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं। आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखो कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, जो नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक है, उसका प्राइम फैक्टर जब आप निकाल लेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर जब आप निकाल लेंगे तो उसको ऐसे लिख दीजिएगा। जितने भी फैक्टर्स आएंगे, जितने भी फैक्टर आएंगे, 3 4 5 6 जितने भी फैक्टर आएंगे, उन फैक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करके अरेंज करिएगा कि दो फैक्टर बन जाए। उन फैक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करके अरेंज करिएगा कि दो नंबर आए आपके पास, और ऐसे दो नंबर आए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल वाला टर्म आ रहा हो, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल वाला टर्म आ रहा हो। जैसे हमने 2 2 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 इंटू 2 किया, 4 आ गया। 4 और 3 को मल्टीप्लाई, 4 और 3 को देखा तो हमने 4 और 3 को दो फैक्टर बनाया, उसको जोड़ने पे कितना आ रहा था, 7। तो देखो 7 यहाँ भी आ रहा है, तो इस 7 को मैं 4 + 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर हो रही है बात? तो आप अपने फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे जिनको जोड़ने पे या घटाने पे मिडिल वाला टर्म आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म आ रहा होगा। ठीक है, तो आप उस मिडिल वाले टर्म को इनसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 7 को आप 4 + 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिख दिया है, आप स्टेप को कॉपी कर लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तीसरे स्टेप में है आपका कि फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है, मेक फैक्टर इन सच ए वे दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल गिव मिडिल टर्म। क्लियर है बात? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या बनाना है, हमको मिडिल टर्म बनाना है। तो ये पूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी हो गई है। अब इसके आगे, इतना आपने 9th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसके आगे वही करना है आपको। क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो इसको वैल्यू यहाँ पुट करो, x + 4 x + 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, x + 4 इक्वल टू x + 3, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म अलग 0 से इक्वेट होगा, ये वाला टर्म अलग 0 से इक्वेट होगा। तो x + 4 को अलग 0 से इक्वेट कर लो, एंड लिख के x + 3 को अलग 0 से इक्वेट कर लो। ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये +3 है उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आई है -4 और एक x की वैल्यू आई है -3। मतलब अगर मैं, इसका मतलब क्या समझो, अगर मैं x की जगह इस वाले इक्वेशन में -4 पुट कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या मैं इस x की जगह -3 पुट कर दूंगा तो भी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि -4 और -3 क्या है, जीरोज हैं। किसके, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। ठीक है बेटा, तो इसका नाम, एक का नाम अल्फा रख देंगे और एक का नाम बीटा रख देंगे। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। क्लियर हो रही है बात? एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक का नाम अल्फा होता है और एक का नाम बीटा होता है। इन अल्फा और बीटा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ इक्वेशन पे रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। जीरोस कुछ नहीं होता है, जीरोस एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिनको रखने पे पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो और आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। यहाँ पे मेन चीज ये है बेटा, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आएगी, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आएगी तो आपका चैप्टर 2 पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 पूरा का पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने इतना टाइम लेके इतने आराम से आपको समझाया, स्टेप भी साइड में लिख दिए हैं, इसको अच्छे से समझ लो आप लोग। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो बेटा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग, क्योंकि मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूं, मैं फिर भी डिटेल बताता चलूंगा, हर क्वेश्चन के साथ मैं बोलता चलूंगा। ठीक है, आप उसको रिकॉल ताकि आपको होता रहे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, x² - 2x - 8। ठीक है, आपका ये पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है x² - 2x - 8। ठीक है, हमें वही काम करना है। क्या काम करना है बेटा, हमको फाइंड करना है जीरोस। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोस फाइंड करना है।
तो प्रोसेस वही है बच्चे, ठीक है। प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस वही है। अगर मेरे पास एफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा, मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लूंगा और कांस्टेंट लूंगा, दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मेरा 1 है, और कांस्टेंट मेरे पास क्या है, कांस्टेंट मेरे पास -8 है, ध्यान देना। कांस्टेंट मेरे पास कितना है बेटा, -8 है। तो 1 इंटू -8 कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। 1 इंटू -8 कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। अब -8 ये जो आया है इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो -8 का तो फैक्टर नहीं निकालेंगे, हम 8 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अगर कोई साइन यहाँ आता है तो उसको साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इस माइनस को हटा दीजिएगा, अगर प्लस में तो कोई बात नहीं, और माइनस में है तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस हटा के आप 8 का फैक्टर निकालिए, 2 से जाएगा ये 4 बार में, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करोगे फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो ये 8 जो आया है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया है। क्लियर है बात बेटा, 8 जो आया है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इन 3 नंबर को हमें कन्वर्ट करना है 2 नंबर में, ठीक है। और 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, और ये चेक करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि यहाँ ध्यान देना, जैसे 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 इंटू 2 आया, ठीक है। अब मेरे पास 2 नंबर मिल गया है 4 एंड 2, अब मेरे पास 2 नंबर है 4 एंड 2। अब इस 4 और 2 को ध्यान देना बेटा, मेरी बात आज अभी मैं एक नया चीज बताऊंगा। 4 और 2 को, 4 और 2 को हम इस तरह से अरेंज करेंगे या इस तरह से प्लस माइनस करेंगे कि हमारे पास ये 2 आ जाए, ठीक है। ध्यान समझना मेरी बात, 4 और 2 को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। लेकिन इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये 8 भी आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन हमारा मैटर है -8 का। यहाँ पे ध्यान देना, प्लस रहता है तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन माइनस रहता है तो समस्या होती है, ध्यान दो, पहले इस पे ध्यान दो। 4 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 आ जाए, 2 आ जाए, ये 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर है बात, 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस लगा दो, इस 2 को क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 2, और एक्स की जगह एक्स लगा दो, -8 की जगह -8 लगा दो। कोई समस्या है इसमें बताओ, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, एक्स स्क्वायर ये है, माइनस की जगह माइनस है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, एक्स की जगह एक्स है, -8 की जगह -8 है। क्लियर है। अब जब आप इसको खोलोगे, ब्रैकेट जब इसका खोलोगे, ठीक है, तो प्लस माइनस -4 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो एक्स आ गया। ध्यान से सुनो फिर से, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 अपनी जगह पे, एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x पूरा आएगा। तो माइनस अब ये इसके साथ भी होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, +2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 लिख दिया। अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई होता है 2x हो गया, -8। क्लियर हो रही है बात, कोई समस्या। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। आपके पास 2 नंबर आए 4 और -2, 4 और -2, ठीक है, ये 4 है और ये -2 है। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए -8 आ रहा है, 4 और -2 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए -8 आ रहा है ना, तो ये -8 आना चाहिए। समझ में आ रही बात, मतलब आप जो 2 नंबर यहाँ कंसीडर करते हो उन नंबर को प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, उन नंबर्स को प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। लेकिन उन्हीं नंबर को जब आप यहाँ लिखोगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, ये प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। क्लियर हो रही बात, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो देखो 4 है मेरे पास और ये -2 है, तो 4 इंटू -2 -8 है, तो ये प्रोडक्ट के बराबर भी आना चाहिए। दोनों कंडीशन है, प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए और उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो देखो आ भी रहा है। अब देखो आगे सारी चीजें सेम है, ठीक है। आगे के 2 में से कॉमन लेना होता है, तो आगे के 2 में से मुझको क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। आगे के 2 टर्म में से मुझको सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, x बाहर ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2x में से 1x बचेगा, माइनस की जगह माइनस लग जाएगा, 4x के साथ x बाहर जा चुका है तो 4 बच जाएगा। पीछे के 2 में से कॉमन देखो,
पीछे के 2 में से क्या कॉमन हो रहा है, देखो 2x माइनस 8 है, 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग। ध्यान देना। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। पहला टर्म, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, इस चीज को बहुत गौर से सुनना आप। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये तीसरे टर्म पे फोकस करो, तीसरे टर्म पे। ये जो तीसरा टर्म है, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ध्यान सुनना मेरी बात, तीसरा टर्म अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है। तीसरा टर्म पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। अगर तीसरा टर्म निगेटिव हुआ, अगर तीसरा टर्म निगेटिव हुआ तो आपको माइनस कॉमन लेके यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा टर्म अगर निगेटिव हुआ तो यहाँ पे आपको पीछे के दोनों टर्म में से निगेटिव कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। फिलहाल देखो यहाँ पे, क्योंकि तीसरा टर्म प्लस में है, क्योंकि तीसरा टर्म प्लस में है तो यहाँ आप प्लस लगाओगे, कोई समस्या नहीं है। अगर तीसरा टर्म माइनस में होता, अगर तीसरा टर्म माइनस में होता तो पीछे के 2 टर्म में से हमको माइनस कॉमन लेना पड़ता। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, तीसरा टर्म अगर निगेटिव होगा तो हमें पीछे के 2 टर्म में से माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखो इसमें 2 कॉमन हो रहा है, 2 बाहर कर लिया, ये 2x था तो 2 बाहर जा चुका है तो x बचा है, माइनस की जगह माइनस है। और 8 जो है, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार में जाएगा। कॉमन नंबर कॉमन लेना होता है तो हम बारी बारी डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें समझ लो, इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, तो यहाँ 1x बचा। इस 2 से इस 4 को, इस 2 से इस 8 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, तो 4 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर की चीजें क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ब्रैकेट के अंदर की चीजें सेम है, मतलब सही है हमारा, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब पूरे में से क्या कॉमन होगा, इस पूरे में से क्या कॉमन होगा, x माइनस 4 पूरे में से कॉमन हो गया। अब पूरे में से x माइनस, इस देखो इन दोनों, ये 2 टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में से हमने x माइनस 4 को बाहर कर लिया है, तो इस टर्म में से क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। और इस टर्म में से x माइनस 4 बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा, +2 बचेगा, ठीक है। कोई समस्या। अब fx की जगह हमें क्या लिखना होता है, 0। fx की जगह हमें क्या लिखना होता है, 0। fx की जगह 0 कर देते हैं, तो इसको अलग 0 से इक्वेट करेंगे और इसको अलग 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। इस देखना, fx की जगह हम लास्ट में क्या करते हैं, जब फैक्टर बन जाता है तो fx की जगह 0 पुट करते हैं, ठीक है। fx की जगह 0 पुट कर देंगे, इसको अलग 0 से इक्वेट करेंगे, इसको अलग 0 से इक्वेट करेंगे, तो 0 इक्वल टू x माइनस 4 अलग होगा एंड 0 इक्वल टू x प्लस 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा। क्लियर हो गई ये बात, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हर बार हमको एक ही चीज करनी है कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसका निगेटिव थोड़ी देर के लिए भूल जाना है और उसको पॉजिटिव में लेके उसका फैक्टर निकाल देना है। जब फैक्टर निकल जाए तो इन फैक्टरों को आपको ऐसे अरेंज करना है 2 नंबर में। जैसे फैक्टर कितने भी आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो जितने नंबर यहाँ आएंगे उन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपको ऐसा नंबर बनाना है, जो 2 नंबर ऐसे बनाने हैं, उन 2 नंबर को प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। तो हमने प्लस माइनस किया, देखो इस 2 को हम 4 - 2 लिख सकते थे तो 4 - 2 लिख दिया है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमने 4 - 2 लिख दिया है। अब 4 - 2 लिखने पे हमने 4 - 2 को मल्टीप्लाई करके देखा है तो -8 आ भी रहा था। और फिर इसके बाद नॉर्मल सॉल्विंग है, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो +2x आ गया। आगे के 2 में से कॉमन किया x तो x -4 बचा। पीछे के 2 में से हमने 2 कॉमन किया तो x -4 बचा। अगर ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, अगर ये तीसरा टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तीसरा टर्म निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन होगा। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है, लेक्चर खत्म करेंगे। चलिए, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1। कांस्टेंट कितना है, -10, कितना आएगा, -10, ठीक है। फैक्टर किसका निकालना है, 10 का, माइनस इग्नोर कर देना है। 2 5 बार में 5, ठीक है। 1 फैक्टर कितना आया, 2 और 5। अब देखो इसमें ऑलरेडी 2 नंबर है, ठीक है, हमको इसको 2 नंबर में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी 2 नंबर है।
तो देखो हमें क्या लाना है, हमें 3 लाना है। तो आपको मालूम है 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस अपनी जगह पे, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे, इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 माइनस 2, एक्स की जगह एक्स, माइनस की जगह माइनस, 10 की जगह 10। ठीक है, ओके। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स को, ठीक है, प्लस 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 ही होता है, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, -10। ठीक है, चलो अब आगे के दो में से कॉमन करो, चार, देखो जब चार फैक्टर बन जाए, सॉरी जब चार टर्म बन जाए, फैक्टर नहीं टर्म, 1 2 3 4, जब चार टर्म बन जाए तब आप कॉमन लेना शुरू करोगे। आगे के दो में से कॉमन करो, क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 2 बार एक्स था तो यहाँ एक एक्स बचेगा, प्लस लग जाएगा, 5x था, एक्स बाहर जा चुका है तो 5 बचेगा। अब ये मैं आपको कह रहा था, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं यही आपको कह रहा था कि आप इस बात का ख्याल रखिएगा, आप इस बात का ख्याल ये रखिएगा कि पहला टर्म दूसरा टर्म, ठीक है, पहला टर्म दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ठीक है, इस तीसरे टर्म को देखो, तीसरे टर्म के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तीसरे टर्म के आगे माइनस लगा है, इसका मतलब है हमको माइनस कॉमन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, तीसरा टर्म अगर निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव का साइन लगेगा, तीसरा नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगेगा। और अगर तीसरा टर्म निगेटिव में है तो हमें पीछे के दो में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, निगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो माइनस इसके पास भी है और इसके पास भी, तो माइनस कॉमन कर दिया हमने। ठीक है, अब 2 इसके पास है, इसके पास 10 है। ठीक है, 2 इसके पास, इसके पास 10 है, तो क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो गया तो -2 था यहाँ पे, -2 बाहर जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। ध्यान सुनना मेरी बात, माइनस कॉमन, अगर मैंने पीछे के दो में से माइनस कॉमन किया है तो बाकी सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइन बदल जाता है। अगर आपने माइनस कॉमन किया है, कहीं से भी माइनस कॉमन किया है, माइनस कॉमन करने के बाद सारे साइन अंदर के बदल जाते हैं। जैसे यहाँ देखो माइनस माइनस था, मैंने माइनस कॉमन कर लिया है, तो अब ये माइनस कॉमन हो गया है, तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो x प्लस में है। क्लियर है, तो -2 कॉमन कर लिया मैंने, ध्यान से सुनना, -2 कॉमन कर लिया है मैंने, तो ये -2x जो था ये -2 बाहर जा चुका है, ये x प्लस में हो गया। ये -10 जो था, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 5 बचेगा। क्लियर है, माइनस कॉमन लेने पे ये सारे टर्म किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में। क्लियर है, तो इस पूरे पीछे के दो में से -2 कॉमन कर दिया, तो -2 हमने कॉमन कर दिया है, तो -2 बाहर आ गया, यहाँ x बचा है, और माइनस कॉमन होने की वजह से ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस में। ठीक है, ध्यान देना, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर की चीजें सारी सेम दिख रही हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीजें सारी सेम दिख रही हैं, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, x + 5 कॉमन ले लो पूरे में से, इस पूरे में से x + 5 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इस टर्म में से x + 5 बाहर जा चुका है तो यहाँ x बचेगा, इस टर्म में से x + 5 बाहर जा चुका है तो -2 बचेगा, और इसको 0 से इक्वेट कर दो, x + 5 और x - 2, fx की जगह 0 लिख दोगे तो ये अलग 0 से इक्वेट होगा, x + 5 अलग 0 से इक्वेट होगा, एंड और x - 2 अलग 0 से इक्वेट होगा, जब +5 है उधर जाएगा तो -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, x = -5 आ गया, एंड इधर -2 है, इधर आएगा तो +2 आ जाएगा, तो x = +2 आ जाएगा। तो ये एक है अल्फा और ये एक है बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी -5 है और बीटा की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, तो अल्फा बीटा निकालना आ गया आपको। ठीक है, आपको तीनों अलग अलग क्वेश्चन में तीनों अलग अलग टाइप की चीजें हमने बताई हैं। ठीक है, एक में थर्ड टर्म निगेटिव था, एक में इनटू निगेटिव में आया था, और पहले वाले क्वेश्चन में सब कुछ पॉजिटिव था। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और क्वेश्चन अगर आपके पास हैं किताबों से उसको सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जो हो सकेगा हम लोग जितना हो सकेगा रिप्लाई करेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू।